जो अब हमारे संगठन के महासचिव है, इस संगठन की जान है, प्राण है, हमारे आदरणीय पीएन पाटिल साहब, हमारे कार्याध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, हमारे ज्येष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक, आदरणीय हमारे वर्मा साहब, विनोद वर्मा साहब, आदरणीय गौर साहब, श्रीवास्तव जी, आदरणीय अग्रवाल जी, आदरणीय जसविंदर सिंह जी और सभी मेरे आदरणीय कमला जी, कमला जी मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ। हमारा ये आंदोलन जो 2 साल से चला है, आज इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। हमारा टारगेट ये था कि आपने न्यूज सुनी होगी, श्रम मंत्रालय से 1000 से 2000 रुपए करने का प्रस्ताव भेज रहे, सुना होगा आप। हमारा ये मानना था कि 2000 में हमारी जिंदगी गुजर बसर नहीं हो सकती, इसलिए हमें श्रम मंत्रालय पर दबाव डालना था और उनसे 7500 और महंगाई भत्ते का प्रस्ताव यहाँ से भिजवाना था। ये हमारा टारगेट था। कोई भी चीज लड़ने के लिए सामने टारगेट होना चाहिए, तो ये हमारे लड़ाई का टारगेट था। दूसरा हमारा टारगेट था कि जो अंतरिम एडवाइजरी है, इंटरिम एडवाइजरी जो है, जिसकी वजह से हायर पेंशन का मार्ग बंद हो चुका है और हमारे गरीब लोगों को कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जो कि सही रास्ता मेरे हिसाब से नहीं है। फिर भी लोग वकीलों को पैसे देके वहां जा रहे हैं। वो इंटरिम एडवाइजरी अगर निकाली जाए तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो 4 अक्टूबर 2016 का है, आपको लागू हो जाता है। तो बजाय इसके कि कोर्ट में जाके हजारों लोग पैसे देते रहे, वकीलों को गब्बर बनाते रहे, बजाय उसके ये कागज का टुकड़ा निकाल लो, ये हमारी दूसरा टारगेट था। और ये 2 मांगे लेकर परसों हम, आवाज आती है भाई, ध्यान से बोलो, आवाज इतना ठीक है। ये 2 टारगेट लेकर हम ये आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं। हमें मालूम था आपकी वजह से, आपने जो मिलके किया है वो गजब का आंदोलन है। आपने भिक्षा मांगी है, भिक्षा मांगकर प्रधानमंत्री राहत कोष को पैसा भेजा। आपने मुंडन आंदोलन किए, आपने गली गली में कचहरी पे मोर्चे लेके गए, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हुए और केवल 2 सालों में, 2 साल भी अभी पूरे नहीं हुए, केवल इतने समय में, 1.25 साल में आपने पूरे भारत को इकट्ठा किया। वो भी ऐसा वैसा भारत नहीं, ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत को आपने, ये आपकी महत्ता है और ये आपके दिल की जो लगन है, जो आग है, उसकी वजह से। मैं पहले भी कह चुका हूं, कल मैं दोहराता हूं इस बात कि हमारा रिश्ता जात का नहीं, हमारा रिश्ता धर्म का नहीं, हमारा रिश्ता कर्म का रिश्ता, हमारा रिश्ता कर्म का रिश्ता और दर्द का रिश्ता। दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता दर्द का रिश्ता होता है। हमारा दर्द एक है, दुख एक है, इसलिए हमारी जो शक्ति है वो बड़ी है। और आज हम इस कगार पर है कि परसों मंत्री जी ने सभा, मतलब जब उनसे मिले तो उन्होंने खुद ये गारंटी दी है कि आपके 7500 और महंगाई भत्ते का प्रस्ताव यहाँ से जाएगा। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मंत्री खुद आकर यहाँ बोले
वो नहीं हो पाया, लेकिन ये उन्होंने बोला है और इसको हम आदरपूर्वक उसका सम्मान करेंगे। उसके बाद इंटरिम एडवाइजरी उसका खत्मा करने के लिए, उसको निकालने के लिए, देखिए इंटरिम एडवाइजरी में दो चीजें हैं। सबसे पहली बात तो सीबीटी के सामने रखी जानी चाहिए, जो इन्होंने रखी नहीं। सीबीटी ने शायद फिर उस पर हाँ बोले या ना बोले, सीबीटी अगर उस पर ठप्पा लगाती है तो फिर कोर्ट का रास्ता, और अगर उसको निकाल लेते हैं तो कोर्ट की जरूरत नहीं है। मंत्री जी ने कहा है उसको निकाल देंगे। हमारी दोनों मांगे, इसके लिए बड़ा युद्ध हो रहा है, तो दोनों मांगे उन्होंने पर्सनली मुझसे, सिंह साहब से, पाठक साहब भी वहाँ थे, उनके सामने सभी सचिवों के सामने, उनके लेबर सचिव आदरणीय सामरिया जी भी वहाँ थे, उनके पर्सनल सचिव मनु टिंटवाल वहाँ थे, अनुराधा मैडम हाई एम्पावर कमेटी की वो भी वहाँ थी। सभी के सामने ये निर्णय हुआ है। अब ये मुकर जाते हैं, कोई भी निर्णय पे कोई भी मुकर जाएगा तो हमारे पास इलाज है कि नहीं? जेंटलमैन वर्ड हुए हैं। एक सज्जन आदमी ने दूसरे सज्जन आदमी को शब्द दिए है, असभ्यता कोई करेगा तो दूसरा भी करेगा, बराबर है। लेकिन मंत्री जी पे मुझे पूरा भरोसा है, अच्छे आदमी। कल सिंह साहब और हमारी जो डेलीगेशन वहाँ पे गए थे ऊपर, तब वहाँ ये पता चला, इनकी भाषा में, इनके अनुभव से उन्होंने बताया, और वो लोगों ने जो बताया, मंत्री जी इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं आपकी शक्ति का अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं फोन करता हूँ तो मंत्री जी उठाते हैं। मैं छोटा आदमी, लेकिन आपकी वजह से वो शक्ति है। आज सुबह मैंने फोन किया, 2 बार उठा नहीं पाए, 10 बजे उन्होंने फोन उठाया। मैंने बोला सर क्या करें, हम जलें? तो बोले भाई मैंने आपको शक्ति, ये मत करो, मैं आपके साथ हूँ। 10 तारीख को एक्चुअरी का रिपोर्ट आएगा और हम तुरंत आपका रिकमेंडेशन यहाँ से भेज देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे, मैं अपनी तरफ से भगवती प्रसाद जी को, जो हमारे बीजेपी के सांसद है भिंड से, उनको भेज रहा हूँ। और भगवती प्रसाद जी का, हमारे भिंड के लोग जो है बहुत क्रांतिकारी लोग होते हैं, और सिंह साहब भी खुद भिंड के, तो ये सब भिंड वाला रिश्ता सामने आया, वो यहाँ पर आए और उन्होंने मंत्री जी का दिया हुआ शब्द हम तक पहुँचाया। इस पर हम संतुष्ट हैं। इस सभी चीज़ों से हम आज की तारीख में संतुष्ट हैं। 10 तारीख के बजाय हम 15 तारीख की वेट करेंगे। मंजूर है? 15 तारीख तक गवर्नमेंट की तरफ से, श्रम मंत्रालय की तरफ से, दोनों हमारे सीबीटी की मीटिंग का मुद्दा, और दूसरा सीबीटी मीटिंग मतलब इंटरिम एडवाइजरी का मुद्दा, और दूसरी बात जो हमारी मिनिमम पेंशन का रिकमेंडेशन है, ये श्रम मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्रालय में जाना चाहिए। अब अगर वित्त मंत्रालय में किसी ने माना नहीं तो हम जेटली जी के घर के सामने बैठे, बराबर? मतलब अभी एक घर से धक्का दे दिया तो जहाँ दूसरी तरफ नली में अटका वहां भी जाएंगे। हम नाली साफ करने में बड़े माहिर हैं, बड़े माहिर हैं, और हम नाली इतनी साफ करेंगे कि पानी शुद्ध आएगा उसमें। तो ये हमारा दूसरा चरण होगा। पहला चरण, पहला धक्का हमने मार दिया अभी, इसलिए कि इतने सारे लोगों ने, आप सभी लोगों ने इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए, आपने आंदोलन सफल किया। मैं कल से देख रहा हूँ, झूठ नहीं, हम लोग एक दूसरे के गले में पड़ते हैं, आंखों में लोगों के आंसू बहते हैं। हमारे तमिलनाडु के भाई आज तो आके गले में पड़ के रो गए, सभी लोग। ये कोई साधारण बात नहीं, एक प्रकार की स्पिरिचुअलिटी, एक प्रकार का अध्यात्म जो धर्म से भी बढ़कर होता है।
सभी धर्मों वहां से जाने के लिए मिले। तो ये हम कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें ये करने के लिए इकट्ठा किया है और वो स्पिरिचुअलिटी जो है वो जीतेगी जरूर। तो अभी श्रम मंत्रालय में भगवती प्रसाद जी और भी कोशिश करेंगे, हम उनके कांटेक्ट में रहेंगे सिंह साहब से। और मिनिस्टर साहब ने, हाँ ये मैं भूल गया, मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि श्रम मंत्रालय से तो मैं आपको धक्का लगा ही रहे हो, आगे की नाली साफ करने में मैं भी साथ में रहूंगा, ये भी बोला। तो भाइयों, दुख इस बात का है, 25 साल की पुरानी संघर्ष समस्या आज पिछले 1 साल में हमारे 125 लाख लोग मर गए। ईपीएस पेंशन धारक 1 साल में 1.25 लाख लोग मर गए। संख्या बढ़ती है क्योंकि नए ज्वाइन होते हैं, उसमें कई नेतागण भी है, हमने उनकी श्रद्धांजलि। ये बहुत बड़ी समस्या है, बुजुर्ग लोग। और मैं सच कहता हूँ, हमारा ये मानना है, मेरा बिल्कुल मानना है कि उनकी आत्माएं भी हमारे साथ, जो लड़के मरे हैं उनकी आत्माएं भी हमारे साथ। और ये आंदोलन, जैसे हमारे भाई विनोद वर्मा जी ने कहा, ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ, ये एक पड़ाव है, एक चरण खत्म हुआ कि एक जगह से हमने अपने पेंशन का धक्का दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि 1 महीने के अंदर भारत सरकार की तरफ से फाइनल निर्णय भी होगा। फाइनल मतलब मंजूर होगा 1 महीने के अंदर। यहाँ से धक्का लगा, वित्त मंत्री से धक्का लगेगा और फिर प्रधानमंत्री के चरण में भी हम जाएंगे। हमारा काम कोई भी करे, हम पैर पड़ने को तैयार है। और हमारे रास्ते में कोई भी रुकावट आए, उस पत्थर को फोड़ेंगे। आंदोलन रुकेगा नहीं। आप लोग जो करके जा रहे हैं, मरेंगे हम सब एक दिन, लेकिन आप लोग जो करके जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां उसका फल देगी, फल खाएगी। ये इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, आप सब। अभी आपसे निवेदन है, आपके ऊपर, हमारे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ती है। जिम्मेदारी ऐसी बढ़ती है, ठीक है आंदोलन किया, हम मरने तक के तैयार हो गए, तब कहीं एक धक्का लगा। अभी 12 तारीख से संसद शुरू होने जा रही है, बराबर है? घर जाकर चुप नहीं बैठना, अपने अपने एमपी को आप मिलो। सिर्फ अपने एमपी को नहीं, 10 घेर सकते तो 10 को मिलो। जिस जो भाषा समझते उस भाषा में उनको हाथ जोड़ के कहो कि हमारा मुद्दा संसद में लगना चाहिए और हमारा काम इस संसद सत्र में होना चाहिए। बराबर है? बराबर है? और उनको ये भी बोलना कि सर आपने ये काम अगर नहीं किया तो वापिस आना, फिर देखते। सही है, सही है, सही है। मैं बताता हूँ, अभी कोई भाई बता रहे थे, मतलब बता, हमारी बात हो रही थी, 543 सांसद है। कितने? लोकसभा के 543 सांसद है। हम कितने हैं? 62 लाख। कोई बूढ़े होंगे, कम से कम 10 लाख तो पकड़ो। तो 10 लाख बटे 543, एक के बाद एक हिस्से इतने जाते हैं। हम पकड़ के मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? मार सकते कि नहीं मार सकते? अगर हमारा काम करेगा, हम उसका काम करेंगे, कोई भी पार्टी पक्ष का हो। लेकिन उनकी पेंशन दुगनी तिगनी करने के बाद अगर वो हमारी बात भी नहीं उठाते तो हम जूते उठाएंगे। हमें कोई फुकट नहीं देगा, छीन के लेना पड़ेगा, एक बात ध्यान में रखें। और आप कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं, मरने तक जवान है, ये भी बात ध्यान में रखें। आप जाके उनसे हाथ पैर पड़ो। अगर वो बाद में ये मत बोलना 12 तारीख क्यों चले गए, हमको टाइम ही नहीं मिला, तो शनिवार रविवार घर आते हैं। वो शनिवार रविवार को अपने घर आते हैं, तब जाके मिल लो, समझाओ उनको ये समस्या ये है और आपका ये काम है कि आप ये समस्या में रुमाल लगाओ। और नहीं तो फिर वापस आने बाद मेरे को बोलो, मैं आता हूँ, हम 10, 5, 15, 20 जितने बनते हैं जूते, अच्छे जूते खरीदना।
फटे चलेंगे लेकिन टायर के होने चाहिए, उनके टायर। समझ रहे हो? जो हमारी बात रखेगा उसकी हम कदर करेंगे, लेकिन जो हमारी बात नहीं रख, उसका काम है, बराबर है कि उसका काम है, अगर हमारी बात नहीं रखेगा तो खींच के मारेंगे। संसद में हमारी बात रखनी चाहिए और इस संसद सत्र में इस पर निर्णय होना चाहिए। हमने एक प्रस्ताव दिया है भाई भारत सरकार को, आपको जो लोग नए होंगे उनको बताता हूँ, कई लोगों को बता चुका होगा। एक प्रस्ताव, देखिए ऐसा आंदोलन भारत में कभी नहीं चला हो, दुनिया का मालूम नहीं, लेकिन भारत में नहीं चला हो। हमने एक प्रस्ताव दिया है, हमने मंत्री जी को पूछा था कितने पैसे लगते हैं हमारी मांगे पूरी करने के, वो बोले 20,000 करोड़। 20,000 करोड़? तो हमने बोला भाई 20,000 करोड़ तो हम देते आपको, अगर आपके पास पैसा है। बोले कैसे देते हो? हमने प्रपोजल दिया कि हमारे 63 लाख लोग हैं, 62,80,000, उनमें से 45 लाख लोग 58 से लेकर 65 की उम्र के हैं और कुछ लायक है काम करने। हम 1 महीना अपने देश के लिए श्रमदान करेंगे, 1 महीना अपने देश के लिए श्रमदान करेंगे, उस देश के लिए जो देश हमने बनाया, जो देश हमारे बाप दादा का है, हमारा है, उस देश के लिए हम अपना 1 महीना काम देंगे। 45 लाख गुना 30 दिन, 13.5 करोड़ मैंडेज होता है। कितना? 13.5 करोड़। और 13.5 करोड़ मैंडेज को अगर एवरेज इंडियन सैलरी से गुना जाए तो वो होते हैं 20,250 करोड़। 20,000 करोड़ हमको वापस करो पेंशन के रूप में। सही बात है। 20,000 करोड़ हमें वापस करो पेंशन के रूप में, और 250 करोड़ कीप द टिप। श्रमिकों में वो शक्ति होती है, वो विश्व का देश का निर्माता है, उसको आप बाजू करके पॉलिसी नहीं बना सकते। श्रमिकों को बाजू में रख के आप पॉलिसीज नहीं बना सकते। केवल ऐसी कमरे में बैठ के कोई आईएएस अधिकारी नक्शा बना देगा और वो बन जाएगा, उसके लिए मेहनत होती है, और वो हम लोग मेहनत, और हम आदमी है, इंसान है, झाड़ू पोछा नहीं है, काम होने के बाद निचोड़ के चुका दें। तो हम अपना हक लेके रहेंगे। आज आपके ऊपर ये जिम्मेदारी मैं छोड़ता हूँ। सबको प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई लोग हैं, जितनी बहनें हैं, आपको आपके वापिस जाने के बाद जितने सांसदों को पकड़ सकते हो डायरी में लिख के, ये बड़ी ईमानदारी से करना है, कोई पूछने नहीं आएगा आपको, आपको ही करना है, और उसको पूछना है भाई, ये हमारा नम्रता से ये आपको सवाल खड़ा करना पड़ेगा सांसद जी, नहीं तो वो एक साला मिलिट्री का आदमी है हमारे साथ, तो किसी को भी गोली मार देगा। गोली मार देगा, किसी को भी गोली मार देगा, मतलब किसी को भी जूता मार सकता है। बता दो, आप रखो हाथ, आपका फायदा होगा, बुद्धों का आशीर्वाद मिलेगा, और नहीं तो बुद्धों का शाप मिलेगा, उसकी इतनी बुरी हाई कोई नहीं होती। तो ये बात मैं रखना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने ये आंदोलन बड़ा सफल किया, और ये आंदोलन सफल करने में आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग। हमारी संख्या बल्कि कम रही, लेकिन जैसे वर्मा साहब ने कहा, वैसे दिल्ली जब अगर जागरूक होती है तो देश को कुछ करने की जरूरत है। लेकिन हमारी दिल्ली पहले से सोई हुई है, पहले से, इतिहास से। फिर वो महाराष्ट्र से कोई आएगा, फिर इधर से, राजस्थान से। अरे दिल्ली अगर हमारी तगड़ी हो, देश तो बिल्कुल तगड़ा हो। बराबर है? मैं विजय जी को कहता हूँ, विजय जी कहाँ है? विजय जी, बरगुजर जी, मान साहब, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल्ली के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, विजय जी डीटीसी से है। देखिए, हमें कोई पक्ष पार्टी भेदभाव में कोई मतलब नहीं है, हमें पेंशन से मतलब है, हमें अपने आत्मसम्मान से मतलब है। विजय जी हमारे डीटीसी के हैं। डीटीसी में 30,000 कर्मचारी रिटायर्ड है दिल्ली। कितने? अगर एक आवाज पे 30,000 आ जाए तो आपको आने की क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं। वैसे वर्मा जी बहुत हमारे पुराने मंजे हुए लीडर है, बहुत बड़ी संगठन के बीएमएस के अध्यक्ष।
बहुत अपने पास ऐसे ऐसे विश्व पितामह है, द्रोणाचार्य है। और अच्छी बात यह है कि वो पांडवों के साथ है। वो कुछ अभी मतलब अपनी जो शक्ति है उसकी शक्ति और युक्ति भक्ति सब लगाएंगे, दिल्ली को जागरूक करने का काम करेंगे। बहुत बड़ा तो सर, अगर दिल्ली बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली के रिसोर्सेज नहीं, दिल्ली वालों को पूरा टॉप लीड करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह से भी हमारे काम को करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल्ली आप जागृत कीजिए, एनसीआर आप जागृत कीजिए। एनसीआर में कितने सारे शहर है, कितनी सारी इंडस्ट्री है, जागरूक कीजिए और हमारी एक ऐसी शक्ति बनाइए कि आज इसके बाद कोई बूढ़ा आदमी दिखे तो लोग खड़े हों तो बोले बैठो। यहाँ तक परिवर्तन करना है। कोई भी बुजुर्ग अगर मिले उसको इज्जत मिले, ये परिवर्तन हमारी संगठन की तरफ से हो, टेंशन तो होगा ही होगा। तो ये सब मेरा कहना है। इस आंदोलन के लिए हमारे प्रदीप दा, उसके बाद विजय जी, उसके बाद हमारे आम्बेकर साहब महाराष्ट्र के अध्यक्ष, इन्होंने अच्छा नियोजन किया। इनके ऊपर हमने जिम्मेदारी छोड़ी थी। हमारे कार्याध्यक्ष साहब ने ये तय किया था, नियोजन किया था, उन्होंने इनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी। और मीडिया के लोग इन्होंने बहुत सहयोग किया, बहुत सहयोग। स्पेशली एनडीटीवी ने कल 10 मिनट का फुटेज दिखाया, वो भी प्राइम टाइम। पुलिस हमारे पुलिस के जो भाई हैं उनका बहुत सहयोग रहा, क्योंकि आंदोलन और जो भी सीआईडी पुलिस जो भी है वो तो मेरे यूनिफॉर्म वाले भाई हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहा। और आप सबका सहयोग रहा जो आए, आप में से हर एक आदमी जो आया वो बहुत कष्ट उठा के आया इसके। तो आंदोलन इस तरीके से आप सबकी वजह से सफल हुआ है, सफल हुआ है, सफल हुआ है, सफल हुआ है। जीतेंगे 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 लड़ेंगे 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 जीतेंगे 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 जीतेंगे। तो भाइयों, ये आंदोलन किस तरह से संपन्न हुआ है, अब आप मुझे बताएं। आत्माहुति करना चाहते हो? नहीं, कोई मत। आत्माहुति कोई करना चाहते, मैं नहीं करना चाहता। अभी हम लड़ेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। अभी तो अंगड़ाई है, आगे फिर लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। जो मैंने आपसे विनती की है उस पर अमल कीजिए और आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर सांसद जी को जरूर मिलिए। केवल ही आपकी शक्ति है, वरना घर में भी हमें कीमत धन्यवाद करता हूँ मीडिया का, देश का, पुलिस का और आप सभी भाई लोगों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ